बांग्लादेश के नक्शे में भारत के कौन कौन से राज्य? पाकिस्तान से यारी, भारत से गद्दारी का क्या मतलब? कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जी हाँ, बड़े मियां यानी पाकिस्तान कितना बड़ा धोखेबाज मक्कार है ये कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अब छोटे मियां यानी बांग्लादेश ने भी पूरी तरह से अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने न सिर्फ भारत के साथ गद्दारी की है, बल्कि एहसान फरामोशी की सारी हदें पार करते हुए मोहम्मद यूनुस अब यह भी याद नहीं रखना चाहता कि जिस देश का वो आज सर्वे सर्वा बना बैठा है, उस बांग्लादेश को भारत के जवानों के शौर्य, उनकी ताकत के बल पर ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया गया था। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को ऐसा तोहफा दिया है दरअसल, जिससे भारत का पारा हाई हो जाना साधारण सी बात है। हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं कि वो किसे, कब, क्यों, कहां तोहफा दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने जो तोहफा पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी को दिया है, उससे किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। जी हां, बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को एक बार फिर अपना हिस्सा दिखाया है। मोहम्मद यूनुस ने पाक आर्मी जनरल को यह विवादित नक्शा, ये मैप गिफ्ट दिया है, तोहफे में दिया है। आखिर क्या मकसद है बांग्लादेश का और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ उसकी मंशा क्या है, और भारत की तरफ से मोहम्मद यूनुस की इस हिमाकत का कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? दोस्तों, यूनुस ने एक बार फिर भारत को प्रोवोक किया है। यूनुस ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही प्रोवोकेशन किया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के जनरल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोस्तों ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पाकिस्तान के चेयरपर्सन है। उनको यूनुस ने एक किताब गिफ्ट की, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। अब दोस्तों, यदि आप इस किताब की बात करें तो इसमें जो कवर पेज है उसमें ये ग्राफिटी आपको देखने मिल रहा है, जिसमें डिपिक्शन है ग्रेटर बांग्लादेश का, और जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट, क्या अरुणाचल प्रदेश, क्या असम, क्या मेघालय, क्या मिजोरम, जितने भी हमारे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन सब को यूनुस ने अपने बांग्लादेश का हिस्सा दिखाने का प्रयास किया है। अब दोस्तों, ये जो है अपने आप में कोई ऐसा, अगर आप देखें तो पहली बार इन्होंने नहीं किया है। ये किताब पहले भी इन्होंने ट्रूडो को दिया है, इसके सिवा बिल क्लिंटन को दिया है। बिल क्लिंटन ने दोस्तों किताब का वो वाला पार्ट छुपा लिया था, यानी कि वो अच्छे से जानते थे ये क्या डिपिक्ट कर रहा है। दोस्तों, इसके साथ आपको ये बात जाननी होगी कि यूनुस ने अब जो किया है उसके साथ भारत में एक बहुत ज्यादा आउटरीच देखने मिल रहा है। पहले इस प्रकार का आउटरीच नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जब यूनुस ने ये ट्वीट करके इमेज सबके साथ शेयर किया, उसके साथ जो उसमें कोटेशन थे कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, उसके साथ जो ये इमेज दिखा, उसके साथ भारत में बहुत ज्यादा एक आउटरीच हो रहा है। अभी मैंने बांग्लादेश का नाम लिया, देखिए बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, वहां का जो युवा वर्ग था, वहां के जो छात्र थे, उन्होंने सत्ता को पलट दिया, और सत्ता पलटने के बाद अब वहां क्या हो रहा है? अब वहां लगातार भारत के विरोधियों की एंट्री हो रही है। भारत के जो विरोधी हैं उनका स्वागत हो रहा है, उन्हें रेड कार्पेट वेलकम मिल रहा है। पाकिस्तानी सेना के दूसरे नंबर के सबसे शक्तिशाली जनरल ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। इस जनरल का नाम है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, और ये असीम मुनीर के बाद पाकिस्तानी सेना में नंबर 2 पर आते हैं। 25 अक्टूबर को यह मुलाकात हुई है, और इस मीटिंग में मोहम्मद यूनुस ने जनरल मिर्जा को एक बहुत ही विवादित किताब गिफ्ट में दी है। इस किताब का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, बांग्लादेश न्यू डॉन। इस किताब में बांग्लादेश में जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान बनाए गए चित्रों को दिखाया गया है, और इस किताब के कवर पर एक नक्शा है जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश। तुम्हें क्या लगा था कि तुम नमक हरामों को अपने साथ मिलाकर कुछ करोगे और हम चुप बैठेंगे? हमने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि अब की बार जो हम तुम्हें मारेंगे वो तुम्हारी ईस्ट की तरफ से भी होगा। वो ईस्ट कौन सा है तुम्हारा? वो बांग्लादेश है, और तुम्हारी जितनी भी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं तुमने हमसे दूर बना रखी हैं कि हम इस तरफ यानी तुम्हारे ईस्ट की तरफ से हमला, यानी पाकिस्तान की तरफ से उन पर हमला ना हो सके। जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वो तुमने उस कोने में बनाई जहाँ पर बांग्लादेश है, यानी तुम्हारा ईस्ट बांग्लादेश बनता है। यानी अब तुम्हें हम सैंडविच बनाएंगे। और लाल मुनीर हार्ड में पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे भी पहुंचने वाले हैं, जो कि तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट की जो चिकन नेक है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जो कि एक छोटा सा पैच है जिस पर चंद ही घंटों में कब्जा किया जा सकता है, और 7 रियासतें तुम्हारी बिल्कुल आउट हो जाएंगी। उसके बड़े करीब हम पहुंच चुके हैं। इसलिए इंसान के पुत्र बनो। बांग्लादेश के जो इस वक्त चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस, उसने जो नक्शा दिया है, जो बुक दी है जिसके ऊपर ये नक्शा बना हुआ है, वो तुम्हें तुम्हारी औकात बताने के लिए काफ़ी है कि ईस्ट भी तुम्हारा महफूज नहीं है। तुम्हारा कोई भी ऐसा एरिया, चाइना ने अपनी फ़ौजें जो हैं वो तुम्हारे बॉर्डर पर डिप्लॉय करना शुरू कर दी हैं जब से तुमने सो कॉल्ड नोटेम जारी किया है ना, कि हम जो हैं वो मशक़ें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तुम्हें तुम्हारी औकात इस बार ऐसी दिखाई जाएगी कि तुम फिर पंगा लेने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए पहले ही अपनी औकात में रहो। पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रॉक्सी खेलना छोड़ दो। इस जंग में हम
बड़े पहले के माहिर हैं। तो यह है वो पिक्चर जो मोहम्मद यूनुस ने खुद शेयर की है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जिसमें एक बुक है जिसके ऊपर वो नक्शा बना हुआ है जिसकी भारतीयों को बड़ी चुल उठ रही है। इसमें 7 सिस्टर स्टेट्स, भारत का वेस्ट बंगाल पूरी की पूरी रियासत और कई ऐसी रियासतें जिन पर बांग्लादेश ये कहता है कि ये हमारी रियासतें हैं, वो बनी हुई हैं। उस पर रोना सुनते हैं, आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे कि जब हम इनके गले पर हाथ रखते हैं तो फिर कैसे ये चू चू करते हैं। का हिस्सा दिखाया गया है। मोहम्मद यूनुस ये किताब अब तक 12 से ज्यादा विदेशी नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों को गिफ्ट में दे चुके हैं और इस किताब को गिफ्ट में देना एक बड़ा कूटनीतिक संकेत हो सकता है। तो भारत के किन किन राज्यों पर बांग्लादेश की नजर है? मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को जो विवादित नक्शा सौंपा है उसमें क्या क्या दर्शाया गया है, सारी चीजें जानेंगे। क्या पाकिस्तान से पहले भारत को बांग्लादेश का इलाज करना चाहिए? क्या पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश का इलाज जरूरी है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की। विवादित किताब क्यों है, आगे बताते हैं। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे हुए नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। जी हां, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश अपनी बपौती, अपने राज्य बता रहा है, अपनी सीमा के अंदर बता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे जब आएगी तो उस पर अपडेट भी आपको देंगे आगे की वीडियोस पे। लेकिन आपको बता दें कि शमशेद मिर्जा पाकिस्तान की सेना में आसिम मुनीर के बाद दूसरा सबसे ताकतवर अधिकारी है, नंबर 2 का अधिकारी है पाकिस्तानी की फौज में। माने जा रहे हैं कि मुनीर के बाद मिर्जा ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनेंगे और इसीलिए यह किताब अगर मिर्जा को दी जा रही है तो इसकी और भी गहरे मायने हो जाते हैं। इस किताब में साल 2024 के बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के बने हुए चित्रों को भी दिखाया है और उन्हीं आंदोलन के बाद वहां की सरकार का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस यहां बांग्लादेश की छाती पर बैठा हुआ है। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ एक आर्ट बुक है जिसमें बांग्लादेश में जुलाई अगस्त के महीने में साल 2024 में छात्रों का जो जन आंदोलन हुआ था उस दौरान बने हुए ग्राफिटी यानी दीवारों पर जो चित्रकारी उन स्टूडेंट्स की तरफ से बनाई गई थी, बाकी तरह के चित्र अपने आंदोलन को दर्शाने के लिए बनाए गए थे, उनको इसमें समाहित किया गया, उनको रखा गया है। सकते हैं दोस्तों, उन्होंने खुद मोहम्मद यूनुस ने ये इमेज शेयर किया है और इसके साथ कहीं ना कहीं भारत की तरफ इशारा किया है जो बार बार वो कहते हैं कि बिना नाम लिए, हालांकि आप जानते ही हैं जिस प्रकार से वो स्मार्टनेस दिखाते हैं वही स्मार्टनेस दिखाया गया है। पहले नाम लेके बोल चुके हैं तो अब पता चल रहा है भारत की बात हो रही है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फेक न्यूज आता है भारत से और ये सारी बातें वो कर रहे हैं। खुद किस प्रकार के फेक न्यूज से वो सत्ता में आए हैं वो चीज कर दोनों ही भूल जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्या बांग्लादेश। तो दोस्तों यहाँ पे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ढाका गए हुए थे वीकेंड पे। संडे को यूनुस ने ये इमेज साझा की और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं किताब यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल साहब को ये पकड़ाया है। इस किताब में जो इमेज दिखाया जा रहा है उसको लेकर भारत में बहुत ज्यादा आउटरीच हो रहा है। अगर आप देखें तो ये किताब में ये जो नाम है किताब की आर्ट ऑफ ट्रायम्फ है जिसमें बांग्लादेश का एक डिस्टॉर्टेड सा मैप है और उसमें भारत के जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं वो बांग्लादेशी टेरिटरी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और ये काफी लंबे समय से जो बांग्लादेश में रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी काफी तेजी से वहां फैली है उसमें ग्रेटर बांग्लादेश की डिमांड उठी है, तो उसी डिमांड को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए यूनुस भी दिख रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर यूनुस भी नॉर्थ ईस्ट के तरफ काफी ज्यादा इस प्रकार की बात की है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट यूनुस ने ही आज तक उन्हें संभाल के रखा है और नॉर्थ ईस्ट की जो तरक्की है वो यूनुस के ही ऊपर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कस्टोडियन ऑफ ओशंस, गार्डियन ऑफ ओशन भी बनते हैं, कस्टोडियन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो वही जो साइकी है वो अब जब सामने आ गई है तो उसमें ये छोटी छोटी चीजें जो पहले इग्नोर की गई थी अब सामने आ रही है, क्योंकि अब इसके पीछे की जो मंशा है वो सामने आ रही है। वो बता रहा है ये कोई छोटा सा एक ग्राफिटी नहीं है जो आप इग्नोर कर सकते हैं, ये एक मंशा है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब तक इसको छोटी बात समझ के इग्नोर किया गया। मैं आपको बाकी इमेजेस भी दिखाऊंगा पुराने जो कि इसी किताब के हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पे यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये ग्रेटर बांग्लादेश के हिस्से को दर्शा रहा है। ये पार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कट है ये बांग्लादेश का अपना चिकन स्नेक है। इसको भारत कभी ना कभी तो देखिए यूनुस ऐसे ही करता रहा तो एक ना एक दिन काटने वाला ही है। हैरान करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने ही 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था ताकि बांग्लादेश का निर्माण हो सके और इस युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, अपना बलिदान दिया और अब वही बांग्लादेश भारत के हिस्से को अपने मानचित्र में शामिल कर रहा है। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है यहां आप आज देख सकते हैं। पिछले साल सितंबर में अंतरिम प्रमुख सलाहकार यूनुस ने इसे जारी किया था, इस किताब को। फिलहाल ये किताब अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सार्वजनिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश के नेता इससे पहले भी इस बुक को गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। ये हालात हैं भारत के उस पड़ोस में बांग्लादेश में जिसे वो ये कहते हैं कैसे हमने आज़ाद करवाया पाकिस्तान से। वहां पर कितनी नफरत है कि उनका चीफ एडवाइजर पाकिस्तान के जनरल शमशाद मिर्जा को वो गिफ्ट करता है जो कि सीधा भारतीयों के दिलों पर जाकर लगते हैं।
सिर्फ यही बांग्लादेश की बात नहीं है, आप इर्द गिर्द जितने भी मुल्क देख लें भारत के, चाहे इवन के नेपाल जो कि खुद को एक हिंदू राष्ट्र कहता है, यानी हिंदू देश कहता है, जिसमें मेजॉरिटी हिंदूज की है, वो तक भारतीयों से खुश नहीं है और भारतीयों से नफरत का इजहार ऐसा करते हैं कि आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे नेपालियों की नफरत देखकर। आपको बेशुमार ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करती दिखाई देंगी कि उस पर भी भारत अपना हक जमाता है, क्योंकि साइज में थोड़ा बड़ा है, पावर थोड़ी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, कभी एक का रास्ता बंद करता है, कभी दूसरे का, कभी एक को धमकियां लगाते हैं, कभी दूसरों को। अब वो 2025 है, ये धमकियां लगाने वाला टाइम तो है नहीं। और बांग्लादेश ने अपनी मिलिट्री पावर को तगड़ा करने के लिए पाकिस्तान के साथ कई मीटिंग्स की हैं, और ये जो मीटिंग हुई है इसमें भी पाकिस्तान की मिलिट्री के एक सीनियर लीडरशिप, एक सीनियर वक्त वहां पर पहुंचा है और नेवल चीफ से भी मुलाकात की है, एयर चीफ से भी मुलाकात की है, चीफ एडवाइजर से भी मुलाकात की है, और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने में बाकायदा चंद एग्रीमेंट्स भी हुए हैं जिनकी तफसीलात जल्द ही सामने आएंगी। बहरहाल यह है वो हालात जिसने भारतीयों को रोने पर मजबूर किया। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।